नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में तुलसीदास जी के एक अन्य दोहे की हम व्याख्या करने जा रहे हैं और ये दोहा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसे। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होय। अब समझिए यहाँ पर तुलसीदास जी के समय में सामाजिक व्यवस्था में विषमताएं प्रवेश कर चुकी थी, यानी समाज को असमानता, वैर, विरोध इस प्रकार की विषमताओं ने जकड़ रखा था। इसीलिए वे राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व दिखाई देते हैं। उन्होंने अच्छे राजा या अच्छी सरकार के गुणों पर प्रकाश डाला है कि राजा को किस प्रकार से जनता से कर का संग्रह करना चाहिए और कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसको लेकर उनकी चिंताएं जाहिर होती हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर संग्रह की बात को स्पष्ट किया है और उन्होंने इसके लिए सूर्य का उदाहरण लिया है। अब समझिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी हुई है। प्रस्तुत दोहे में ये बताया गया है कि राजा को प्रजा से कर की प्राप्ति यानी टैक्स की वसूली सूर्य के समान करनी चाहिए। अब समझिए इसकी व्याख्या को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी पर उपस्थित जल को वाष्प के माध्यम से अनजाने में ही सोख लेता है, यानी ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई देता है, किसी को पता तक नहीं चलता है कि सूर्य पृथ्वी के जल को सोख रहा है और पुनः उसी जल को वर्षा के माध्यम से हर जगह वितरित कर देता है। अर्थात सूर्य बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जल को भाप के रूप में वाष्पित कर लेता है और पुनः उसी जल को हमें वर्षा के माध्यम से वापस कर देता है। और ये दृश्य देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी जब वर्षा होती है तो उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि राजा को प्रजा से कर का ग्रहण यानी कर की वसूली इस प्रकार से करनी चाहिए कि जनता को पता तक ना चले, उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और जो धन कर के माध्यम से इकट्ठा किया जाए उस धन का इस्तेमाल प्रजा की खुशहाली के लिए ही करना चाहिए। तो यहाँ पर व्याख्या समाप्त होती है। अब समझिए इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।